हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ अजम्पशन, मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सकें अपनी डिज़ायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। आज मैं आपके साथ अपनी एक रीसेंट मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जितने भी लोग मुझे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता ही होगा कि मैं मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करती हूँ, मैनिफेस्टेशन पढ़ाती हूँ, कोच करती हूँ, मेंबर्स ओनली का कंटेंट पोस्ट करती हूँ एंड रिसेंटली मैं अपनी वेबसाइट भी डेवलप कर रही हूँ ताकि आप लोग मुझे और ज़्यादा एक्सेस कर सको, राइट। बट इस सब में, इस बिजनेस में, इस क्लाइंट्स में, इस कंटेंट के चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहना शुरू कर गई थी। उस एक्सटेंट तक कि सुबह मैं अपना फ़ोन एयरप्लेन मोड से तब तक नहीं हटाती थी जब तक मुझे ये फील नहीं आ जाता था कि अच्छा ठीक है, नाउ आई एम रेडी टू डील विद ऑल द क्लाइंट्स एंड ऑल द बिजनेस थिंग्स। ओके, तब तक मैं अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड से नहीं हटाती थी। बट ऐसा मैंने 1 मंथ किया, 2 मंथ किया, फिर 3 मंथ्स हो गए एंड सुबह उठ के ही फ़ोन को टच करना एक टास्क सा लगने लग पड़ा कि जैसे पता नहीं कितनी ये मेरी एनर्जी चूस लेगा, कितनी मेरी थोड़ी से मेरी आत्मा का जुलूस निकल जाएगा इन टेकिंग न्यू क्लाइंट्स एंड मेकिंग न्यू वीडियोज़, क्योंकि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट एंड योर टाइम एज वेल। सो मैंने कहा क्यों ना लेट्स मैनिफेस्ट समथिंग डिफरेंट। सो मैंने मैनिफेस्ट किया कि सुबह उठते ही मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉल आए। ओके, समथिंग इंटरेस्टिंग या समथिंग हैपनिंग हो। मतलब सुबह उठते ही मुझे कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए कि सुबह उठते ही सीधा क्लाइंट्स के मैसेजेस, मैम मेरे एसपी मैम। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई नो जब कोई प्रॉब्लम होती है और आपको दिक्कत होती है तो ऑब्वियसली आप सोल्यूशन के लिए ढूंढते हो, मतलब आप सोल्यूशन के लिए इधर उधर भागते हो। बट एज अ कोच आई हैव टू टेक दीज क्वेश्चंस एवरी सेकेंड ऑफ द डे, राइट। हर सेकेंड में बस यही रिप्लाई करती रहती थी कि अच्छा आप ऐसे करो, ऐसे करो, ये करो, वो करो। आई वॉन्टेड टू टॉक समथिंग डिफरेंट विद समवन, एक रिफ्रेशिंग सा टॉक या समथिंग वेरी कामिंग एंड हैपनिंग, जिसमें मुझे हर वक्त ये ना लगे कि मैं एक कोच ही हूँ और उसके अलावा मैं एक ह्यूमन बीइंग नहीं हूँ। सो आई वॉज लाइक वॉट इफ़ मैं कल सुबह उठूँ एंड मैं अपना फ़ोन जैसे ही एयरप्लेन मोड से हटाऊँ, देर इज़ सम इंटरेस्टिंग कॉल जो मैंने सोचा नहीं था कि ये मुझे आ सकता है। सो मैंने कल शाम को ये चीज़ सोची कि यू नो दिस वुड बी गुड अगर ये ऐसा हो जाए तो। एंड आई जस्ट थॉट अबाउट इट एंड आई केप्ट ऑन गोइंग विद माई रूटीन। जो भी मेरा रूटीन था आई वॉज फॉलोइंग इट। मैं यूजुअली रूटीन्स इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती हूँ, इट्स जस्ट दैट देर आर सम टास्क दैट आई लाइक टू डू डेली एंड मैं उसके बाद भूल गई। आई वॉज लाइक ओके, एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज डूइंग माई meditation, whatever I do in the morning. Sometimes I do meditate, sometimes I don't. I just go for a long walk without phone or headphones. So I was in the morning, I was just doing, I was very lazy today. My whole body was very sore. So lazily मैंने थोड़ा सा अपना बॉडी मूव किया बिकॉज मेरा थोड़ा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। एंड इट वॉज अराउंड 9:30 in the morning, 9:30 भी नहीं, 10 o'clock in the morning when I switched on my phone. एंड जब मैंने फ़ोन स्विच ऑन किया तो मुझे एक नोटिफिकेशन आया दैट यू हैव 2 मिस कॉल्स फ्रॉम अ नंबर एंड आपको फ़ोन उस जो आपका सिम जो भी कंपनी का है उसके ऐप में जाके ही मैं चेक करती हूँ, क्योंकि मेरी सारी नोटिफिकेशंस ऑफ रहती हैं। एक मिस्ड कॉल वाला जो है वो खुद ब खुद आता है, वो नोटिफिकेशन मैं ऑफ़ नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों। बाकी सारी नोटिफिकेशंस मेरी ऑफ रहती हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, एवरीथिंग इज़ ऑफ। अगर मेरा फ़ोन DND पे है तो मुझे तो पता भी नहीं चलता कि कौन मुझे कॉल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। So what happens is the moment I switch on my phone at 10 a.m. in the morning and मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था, एंड जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद आई वॉक अ लिटिल बिकॉज
बैठ एक ही दम से बैठ जाना थोड़ा सा इट मेक्स यू फील हैवी एंड यू वांट टू स्लीप देन. सो व्हाट आई डिड इज आई वाज वॉकिंग. जब 10-15 मिनट्स हो गए आई सडनली चेक्ड माई फ़ोन. एक नोटिफिकेशन आया. देयर वाज 2 मिस्ड कॉल्स. एंड जब मैंने चेक किया वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर से मुझे कॉल आया. एंड आई वाज लाइक वाओ, this is something that I wanted, to have a call from someone who is not my client and who is a happening person and who is आप ये नोटिफिकेशन मैं यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूँगी. इट वाज अराउंड 8:44 AM पे मुझे वो मिस्ड कॉल्स आए थे. एंड आई वाज लाइक वाओ, फाइनली मुझे क्लाइंट्स, बिजनेस या फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और ने भी कॉल की. एंड दैट वाज सो रिलीविंग. एंड उस पर्सन से आई हैड अ वेरी लॉन्ग टॉक. ओके. एंड मुझे बहुत अच्छा लगा. सुबह उठते आई वॉज फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड. आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी कि मतलब ऐसा मैं सोचती थी कि दिन की शुरुआत कभी अगर ऐसी हो जिसमें आपको कोई बिजनेस रिलेटेड वर्क ना आए, एक हल्की फुल्की फीलिंग आए जब आप किसी से बात करके हटते हो एंड यू फील कि यार ये बेस्ट कॉन्वर्सेशन थी मेरी लाइफ की. बिल्कुल वैसा ही मुझे फील आया. एंड हियर इज़ द प्रूफ, द स्क्रीनशॉट ऑफ द मिस्ड कॉल्स. एंड अगर आप इस पूरे मैनिफेस्टेशन को देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि मैंने कितना कम इम्पॉर्टेंस प्लेस किया हुआ था इस चीज़ पे. आई वॉज नॉट अफर्मिंग, आई वॉज नॉट ऑब्सेसिंग ओवर इट. आई जस्ट थॉट अबाउट इट वंस एंड आई फेल्ट इट कि अगर ऐसा होता तो हाउ वुड आई फील. आई वुड फील वेरी लाइट एंड बर्डन फ्री इन द मॉर्निंग कि मेरी दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है. एंड आई जस्ट फेल्ट दैट फॉर लाइक 5-10 सेकेंड्स एंड मैं अपने दिनचर्या के साथ वापस बिजी हो गई. एंड नेक्स्ट डे इट हैपेंड. मैनिफेस्टेशन हमेशा इंस्टेंट ही होती है. यूजुअली लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करते रहें तो हमें आज या कल रिजल्ट्स मिल जाएंगे, बट ऐसा वर्क नहीं करता है. आपको इस चीज़ पे फोकस नहीं करना है कि ये आज या कल मुझे मिल जाएगा. आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि मुझे ये डिज़ायर अभी मिली, मैंने अभी एक्सपीरियंस किया. और जब आप सचमुच एक डिज़ायर को एक्सपीरियंस कर लेते हो ना, आप खुद ब खुद उसके बारे में सोचना बंद कर देते हो. जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं की होती तभी आपको रेपिटेशन की ज़रूरत पड़ती है. ओके. सो इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैंने कल संडे को फिर से लाइव ज़ूम कॉल इवेंट किया था जिसमें बहुत सारे लोग बैठे थे और उन सबको मैंने मतलब उन सब के क्वेश्चंस लिए थे. एंड आप इन स्क्रीनशॉट्स को देख सकते हो जो मैंने लास्ट संडे को अपने क्लाइंट्स को बताए थे कि आप 40 मिनट स्टोरी टेलिंग करो. और मैंने उनको सीन्स भी बताए थे विजुअलाइज करने के लिए. और ये उनके कमेंट्स हैं. आस्था एंड लुकेश्वरी, इन दोनों ने मैनिफेस्ट किया है. एक ने अपना हेयर फॉल कम मैनिफेस्ट किया है, हेयर ठीक किया है. एंड दूसरे ने अपने एसपी से कॉन्टैक्ट, आई गेस कमिटमेंट मैनिफेस्ट किया है. आप ये दोनों स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो. संडे टू संडे मैं हर संडे 12 बजे लाइव जूम कॉल करती हूँ जिसमें आई टेक योर क्वेश्चंस, आई गिव यू सीन्स. ओके. सो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, आप मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन करो. उसमें लॉ ऑफ अजम्पशन को मैंने बेसिक से कवर किया है. द पावर ऑफ नाउ का फर्स्ट एपिसोड सबसे नीचे पोस्ट किया हुआ है. उसको ओपन करो, उसको रीड करो, स्टडी करो. और एक दिन में एक वीडियो देखो, प्रोसेस करो. दूसरे दिन दूसरी वीडियो देखो, प्रोसेस करो. और उसके कुछ बुलेटिन नोट्स बनाओ और उसमें जो एक्सरसाइजेस थी यहाँ से प्रैक्टिस करो एंड ऊपर तक पहुँचो. एंड साथ ही साथ हर संडे 12 बजे मेरे साथ लाइव जूम कॉल पे बैठो. ओके. एंड आप एक कम्युनिटी का पार्ट बनो जहाँ पे और भी लोग आप ही के जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनको भी उतना ही गाइडेंस है जितना आपको है, बट दे आर टेकिंग एक्शंस. ओके. रिजल्ट्स आपके सामने. ये 2 स्क्रीनशॉट्स ही मैंने ये पिक्चर्स क्लिक किए थे 2. इन्हीं दोनों लड़कियों को आई वॉज गाइडिंग जितना मैं दूसरों को कर रही थी, बट इन दोनों ने एक्शन लिया प्रॉपरली. आस्था का हर रोज़ लाइफ पे मुझे कमेंट आता था कि ईशा मैम मैंने आज इसको 40 मिनट स्टोरी टेलिंग किया और मुझे बहुत अच्छा लगा. उसने एक्शंस लिए. राइट. सो गो अहेड एंड आप भी एक एक्शन लो. आप भी 40 मिनट स्टोरी टेलिंग करना शुरू करो हर रोज़. अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करो. मेरा मेंबर्स ओनली ज्वाइन करो. डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला लिंक है, क्लिक करो, ज्वाइन करो. लॉ ऑफ अजम्पशन बेसिक से कवर करो और नेक्स्ट संडे 12 बजे मुझे मिलो लाइव जूम कॉल इवेंट में. बैठो और अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करो.
इस एक वीक में कोशिश करो 7 to 8 वीडियोस मेंबर्स ओनली की कंप्लीट करो, ताकि जब आप नेक्स्ट संडे को लाइव जूम कॉल में बैठो आपको पता हो कि आपको चाहिए क्या। क्लैरिटी के साथ मेरे पास आओ, सीधा पूछो मैम मेरे को सीन बताओ, मैं आपको सीन बताऊं, एंड गो अहेड, मूव फॉरवर्ड। अगर ये दोनों कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? गो अहेड एंड जॉइन माई मेंबर्स ओनली। Click the first link in the description. Take action today and I guarantee you मेरे members only का content आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिल सकता. There is something magical in it जो आपको shift करा के ही छोड़ता है. लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है मुझे चाहिए कि मेरे साथ कोई बैठ के मुझे विजुअलाइजेशंस कराए, मेरी प्रॉब्लम्स मेरे ट्रिगर्स को मेरे को बैठ के गाइड करे, मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम्स को सुने 1 घंटा और उसके बाद मुझे स्पेसिफिक सोल्यूशंस दे। जैसे मेरे एक क्लाइंट थी, उसके लिए ब्रेथ वर्क नहीं करता था, तो उसको प्रेजेंट में लाने के लिए मुझे दूसरी टेक्निक्स लानी पड़ी। सो अगर आपको भी लगता है कि आपको पर्सनल कोचिंग चाहिए और आपको हर एक सेशन के एंड में विजुअलाइजेशन मैं करवाऊँ पर्सनली, सो ये रहा मेरा जीमेल। इस पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ कोचिंग कर सकते हो, राइट? इस मेल पे मुझे मेल करके बोलो कि ईशा मुझे कोचिंग चाहिए एंड मूव फॉरवर्ड विद मी, एंड आपको रिजल्ट्स 2-3 हफ्ते में खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। माई वर्क स्पीक्स फॉर मी, ओके? So, yes, this was my small yet very exciting manifestation success story because I wanted to have a conversation with someone जिसमें मुझे ये ना लगे कि यार मैं manifestation के बारे में बात कर रही हूँ. Remember, we have to create a balance, and this was my balancing story. So I hope this was inspiring to someone. ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप मैनिफेस्ट करते हो ना, आपका फेथ बनता है। जब आपका फेथ बनता है ना, 10-15 चीज़ें आप ऐसे छोटी छोटी मैनिफेस्ट कर लो ना, फिर आप वो मनी जो आपको इतना लग रहा था वो इतना लगता है, फिर वो एसपी जो आपको इतना इम्पोर्टेंस लग रहा था वो इतना लगता है। ये 10-15 छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन सक्सेस जब हो जाती है ना, उसके बाद आप प्रो हो जाते हो। सो आई होप दिस वॉज इंस्पायरिंग टू समवन. That's all for today. Keep on watching my videos and I will see you in the next episode. Bye bye.